ये है यूके का हाफ पासपोर्ट। है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ या मैंने कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन हासिल कर ली या कोई बहुत मेरी अच्छी डिग्री थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये जॉब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हाफ पासपोर्ट यानी ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से मिली थी। पीएलए की वेबसाइट का वहाँ पे जाके आपने अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करेंगे तो 34 पाउंड वो आखिर में आपसे ले लेंगे। यूके के अंदर लाइसेंस बनवाने के लिए पहले आपको थ्योरेटिकल एग्जाम पास करना पड़ेगा। बाद आपको डेट्स नहीं मिल रही होती, डेट्स बहुत दूर की मिल रही होती हैं। आपको हो सकता है 2-3 महीने बाद की डेट मिल रही हो। थ्योरी टेस्ट के लिए रेडी हैं, फिर आप टेस्ट दें, क्योंकि जितने ऐप के अंदर आते हैं मैक्सिमम उससे 1-2 ही नीचे आपके प्रैक्टिकल टेस्ट दे लेंगे, तो फिर आपका फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ये है यूके का हाफ पासपोर्ट और ये है मेरे डेल में जॉब का कार्ड। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा इंजीनियर था या मेरा कोई बहुत ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंस था या बहुत ज़्यादा मैंने कोई बहुत अच्छी डिग्री की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ या मैंने कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन हासिल कर ली या कोई बहुत मेरी अच्छी डिग्री थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये जॉब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हाफ पासपोर्ट यानी ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से मिली थी। अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होता तो लिटरली मुझे कभी भी जॉब ना मिलती। तो ये जॉब मिलने का सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न था ड्राइविंग लाइसेंस होना। यूके में 80% जॉब्स उन बंदों को मिलती हैं जिनके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो अगर आप यूके आ रहे हैं या यूके आ चुके हैं और आप यहाँ पे एक अच्छी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं विद स्पॉन्सरशिप, तो यूके लाइसेंस होना आपके पास इंतहाई ज़रूरी है। इवन छोटा-सा केयर होम होता है ना, वो भी कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किसी सफाई वाली जगह है ना, वो भी कहते हैं यार ड्राइविंग लाइसेंस बंदे के पास हो तो हम उसको प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि इस मुल्क में लंदन के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत देर लगाती है। एक जगह आप बस पे 2 घंटों में पहुँचते हैं तो हो सकता है गाड़ी पे आप 15 मिनटों में पहुँच जाएँ, क्योंकि बस ऐसे-ऐसे जाएगी, लेकिन गाड़ी आप स्ट्रेट उसी पॉइंट पे लेके जाएँगे और आपकी आधी से ज़्यादा मुश्किलात कम हो जाएँगी अगर आपके पास गाड़ी है और यूके ड्राइविंग लाइसेंस है। मैं हर वीडियो में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि यार गाड़ी लो, तो अगर लाइसेंस होगा ही तो यार गाड़ी, ज़ाहिर है फिर गाड़ी चलाने का मज़ा आएगा और इंश्योरेंस भी आपकी कम आएगी अगर आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है। तो अगर आप आ चुके हो और आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं किया, तो आज की इस वीडियो के अंदर यार कंप्लीट डिटेल बताते हैं कितने पैसे लगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर कितना आपको टाइम लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, कितने पैसे हैं, कैसे लाइसेंस लेने हैं, थ्योरी कैसे तैयार करनी है, प्रैक्टिकल कैसे देना है, कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो के बाद आपको कोई और कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हैं और आप यूके आ गए हैं तो आप 1 साल तक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपने यूके का लोकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। 1 साल तक इंटरनेशनल लाइसेंस हो या पाकिस्तानी लाइसेंस हो, बस वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस भी है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा एज़ अ इंटरनेशनल लाइसेंस। तो इस चीज़ से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। बहुत सारे लोग कहते हैं यार इंटरनेशनली लेके आए लेकिन पाकिस्तानी है मेरे पास, तो पाकिस्तानी लाइसेंस को ही इंटरनेशनल लाइसेंस कंसीडर किया जाएगा, आप इसके ऊपर भी गाड़ी चला सकते हैं। साथ-साथ आपने आते साथ जैसे ही आप यहाँ पे लैंड किए हैं, जैसे अभी सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स आए हैं, आते साथ वो अपना डीवीएलए अप्लाई करें। डीवीएलए या प्रोविज़नल लाइसेंस एक ही बात है। अप्लाई आपने कैसे करना है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया हुआ है डीवीएलए की वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आपने अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करेंगे तो 34 पाउंड वो आखिर में आपसे ले लेंगे और आपका डीवीएलए का ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो फिल अप हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ से फॉर्म लेके आते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। बहुत उसमें बहुत देर लगती है और बहुत टाइम ज़ाया होता है। उससे बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन डीवीएलए की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करके प्रोविज़नल लाइसेंस या डीवीएलए के लिए अप्लाई करें। ये बेसिकली लर्नर है, जैसे पाकिस्तान में लर्नर होता है, वैसे वहाँ पे डीवीएलए या प्रोविज़नल लाइसेंस इसको बोलते हैं। जब ये आप फॉर्म फिल करेंगे, 34 पाउंड इनको देंगे, तो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद आपके घर में एक फॉर्म आ जाएगा, जो कि सारा फिल होगा। आपने उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें और ऐड नहीं करनी। इस फॉर्म का सिर्फ़ आपने एक सेक्शन फिल अप करना है, बाकी सेक्शंस आप ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे। जो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फिल किया, तो मज़ीद उसके सेक्शंस आपको फॉर्म के फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्म फिज़िकली आपके घर में आएगा। उसका सिर्फ़ आपने उसके साथ बीआरपी लगाना है, बीआरपी के ऊपर टिक करना है, बीआरपी का जो फॉर्म के ऊपर आइकन बना होगा उसके ऊपर टिक करना है, टिक करके आपने बीआरपी का नंबर लिखना है, अपनी पिक्चर लगानी है और डीवीएलए को पोस्ट कर देना है विया पोस्ट ऑफिस, और साथ ही आपने अपना बीआरपी भी एक ही एनवेलप में पोस्ट करना है।
क्योंकि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये बेसिकली आपका आईडी डॉक्यूमेंट भी होता है, यानी ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे बीआरपी होता है जो प्रोविजनल लाइसेंस है। तो इस वजह से आप बीआरपी साथ भेजेंगे तो उसको डबल चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर आपका डीवीएलए या प्रोविजनल लाइसेंस फिर आपके घर में भेज देंगे। फिर आप पोस्ट ऑफिस जाएं, उनको बताएं कि मैं ये डीवीएलए के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो रिटर्न कोरियर चाहिए, यानी ये मेरा फॉर्म जाए, बीआरपी मेरा वापस भी आए और ये सिक्योर होनी चाहिए। इसके वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज करेंगे क्योंकि आपने बीआरपी भेजा है। बीआरपी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, गुमना नहीं चाहिए, इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा पैसे वो आपको चार्ज करेंगे। साथ ही आपका प्रोविजनल लाइसेंस भी विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स जो है वो आपके घर में आ जाएगा। जैसे ही आपके पास डीवीएलए आ जाए तो आपने थ्योरी टेस्ट की बुकिंग कराना शुरू कर देनी है। थ्योरी टेस्ट यानी यूके के अंदर लाइसेंस बनवाने के लिए पहले आपको थ्योरेटिकल एग्जाम पास करना पड़ेगा। जो साइंस हैं, जो रोड की जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जिनको रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं, वो रूल रेगुलेशंस आपको पहले सीखने पड़ेंगे। और थ्योरेटिकल आपको जो टेस्ट है वो पहले पास करना पड़ेगा, जिसको आमतौर पे कहते हैं थ्योरी टेस्ट पहले पास करना पड़ेगा। अब वो थ्योरी टेस्ट आपने अप्लाई कैसे करना है उसका भी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर जाएँ, डीवीएलए की वही वेबसाइट है, सेम वेबसाइट है, फॉर्म फिल करें और कोई डेट बुक कर लें। इसमें थोड़ा-सा मसला होता है, बाज़ औक़ात आपको डेट्स नहीं मिल रही होती, डेट्स बहुत दूर की मिल रही होती हैं, आपको हो सकता है 2-3 महीने बाद की डेट मिल रही हो। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रिक ये है कि अगर आपको एक जगह डेट नहीं मिल रही तो आप दूसरी जगह ट्राई करें। तीसरी, अपने करीब-करीब जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो आपको बताएगा कि आपके करीब-करीब ये टेस्ट सेंटर्स हैं। तो आप एक जगह नहीं मिल रही, दूसरी जगह ट्राई करें, दूसरी जगह नहीं मिल रही, तीसरी जगह ट्राई करें, चौथी जगह ट्राई करें। आप ट्राई करते रहेंगे तो किसी न किसी जगह पे आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर आपको इसके बावजूद भी नहीं मिलती तो जो भी आपको डेट मिले आप बुक कर लें। फिर हर रोज़ सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान थोड़ी-थोड़ी देर बाद चेक करते रहें। हो सकता है कोई स्लॉट आपके करीब खाली हो तो आप अपनी डेट को चेंज भी कर सकते हैं, यानी आप थोड़ी जल्दी वाली जो है वो बुक करा सकते हैं। लेकिन स्टिल आपके पास, क्योंकि आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आए हैं, आपके पास 1 साल का टाइम है यूके लाइसेंस बनवाने के लिए। तो अगर 2-3 महीने बाद भी मिलती है तो इतना मसला नहीं है, आप इस दौरान थ्योरी टेस्ट की तैयारी करें। अब थ्योरी टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है? 3 एप्लीकेशन है इसकी, लेकिन एक एप्लीकेशन जो मैं रिकमेंड करूँगा 4 इन 1 वाली, मैंने खुद भी इससे तैयारी की थी। ये किसी किस्म की कोई प्रमोशन नहीं है भाई, ठीक है? जो ये नहीं समझना कि भाई मैं किसी ऐप को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐप की प्रमोशन नहीं है। लेकिन मेरे सारे दोस्तों ने भी इसी से तैयारी की, सब ने इसी से तैयारी की और सबका अल्हम्दुलिल्लाह अभी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो यूके का बन चुका है। तो ये ऐप का आइकन यहाँ पे मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है। आप इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, 5 पाउंड ये आपसे चार्ज करेगी और ये लाइफ टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने 5 पाउंड देने हैं, फिर आप इसको लाइफ टाइम यूज़ करें। या ऐसे भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग कि यार एक लड़का ख़रीद लेता है, बाकी फिर उसी से तैयारी करते रहते हैं, उसी का फ़ोन लेके, तो वो फिर उस तरह भी आप कर सकते हैं। थ्योरी टेस्ट के लिए एक प्रो टिप दे दूँ कि थ्योरी टेस्ट में आपके जब 50 में से 50 मार्क्स आना शुरू हो जाएँ, तब भी आपने टेस्ट देने जाना है, तभी आप पास होंगे, अदरवाइज़ फिर हो सकता है आप फेल हो जाएँ। थ्योरी टेस्ट की बुकिंग तकरीबन 25 पाउंड के अंदर होती है। ऐप के अंदर आपने मॉक टेस्ट देने हैं। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। मॉक टेस्ट देते जाएँ, हर रोज़ के 2-3, जब बैठे हों, सिक्योरिटी पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, मोबाइल ओपन करें, ऐप ओपन करें और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको पता लगता जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसे भी आया था, तब मैंने इसका ये सेलेक्ट किया था, अब मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको पता लगता जाएगा कौन-सा सवाल का कौन-सा जवाब है। हर रोज़ के 2-4 मॉक टेस्ट देंगे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। जब आपके ऐप में से 50 में से 50 आना शुरू हो जाएँ, या 50 में से 50 नहीं भी तो 48, 45 से ऊपर-ऊपर आना शुरू हो जाएँ, तो तब आप थ्योरी टेस्ट के लिए रेडी हैं, फिर आप टेस्ट दें, क्योंकि जितने ऐप के अंदर आते हैं मैक्सिमम उससे 1-2 ही नीचे आपके थ्योरेटिकल टेस्ट के अंदर, जब आप टेस्ट सेंटर में जाके देंगे 1-2 नीचे आएँगे, तो आपके ये टेस्ट जो है वो होता जाएगा। दूसरा इसके अंदर जो पोर्शन होता है थ्योरेटिकल के अंदर वो है हैज़र्ड परसेप्शन। हैज़र्ड परसेप्शन बेसिकली आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई हैज़र्ड आती है, यानी एकदम से कोई बंदा आगे आता है, कोई गाड़ी आती है, कोई साइकिल आती है, आप कितनी जल्दी उसको रिस्पॉन्स करते हैं, इसको हैज़र्ड परसेप्शन कहते हैं। अगर आप इसके ऊपर और थ्योरेटिकल के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल थ्योरेटिकल आपने कैसे पास करना है, कैसे तैयारी करनी है, हैज़र्ड परसेप्शन कैसे करना है, सारी चीज़ें कंप्लीट आपको मैं जो है वो उस वीडियो के अंदर बता दूंगा, क्योंकि ये बताना शुरू किया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। जैसे ही आपका थ्योरी पास हुआ उसी दिन आपने प्रैक्टिकल बुक करा लेना। प्रैक्टिकल की भी डेट्स आमतौर पे बहुत लेट मिलती हैं, हो सकता है 6 महीने बाद मिले, हो सकता है 4 महीने बाद मिले।
लेकिन अगेन वही टिप कि आपने सिर्फ एक जगह नहीं देखना, आपने दूसरे टाउन में भी देखना है, तीसरे टाउन में भी, चौथे टाउन में भी। आप इर्द गिर्द के टाउन्स में चेक करें, हर जगह पे किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आपको जो है वो थोड़ी सी जल्दी टिकल की डेट आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप जो है वो जो भी डेट आपको अर्लीस्ट मिल रही है आप वो ले लें। फिर उसी तरह आप सुबह उठ के चेक करें, रोज़ चेक करें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एकदम से डेट जल्दी की आ जाती है, अपनी डेट जो है वो कैंसिल करता है, तो आप उस डेट पे आप बुक कर लेते हैं और फिर आप जाके जो है वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ का आम तौर पे बंदा एक आधी दफ़ा फ़ेल कर ही लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग पहली दफ़ा में भी पास हुए हैं। मेरे जानने वाले भी बहुत सारे पहली दफ़ा में पास हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं 4-4 दफ़ा उन्होंने अटेम्प्ट किया है तब जाके वो पास हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लड़के पहली दफ़ा में भी पास हुए हैं। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि उन्होंने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस यानी रूल सीखे हैं। आप इसके लिए लेसन्स भी ले सकते हैं, 30-35 पाउंड पर आवर के हिसाब से लोग जो है वो लेसन्स लेते हैं इसके। आप लेसन्स भी ले सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप 2-4 लेसन्स लाज़मी लें, बेशक आपको अच्छी गाड़ी चलानी आती है। क्योंकि आपने बहुत सारे रूल्स सीखने हैं कि आपने रिवर्स कैसे करनी है, पैरेलल पार्किंग कैसे लगानी है, साइड पे कैसे रोकना है गाड़ी को, पीछे ये वाले मिरर्स वगैरह कैसे देखने हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम तौर पे आपको सीखनी चाहिए। तो ये आप जब प्रैक्टिकल टेस्ट दे लेंगे तो फिर आपका फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब हम यूके आए थे तो हर बंदा कहता था कि यार यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यार, ये तो तुमसे होगा ही नहीं। जो पुराने लोग थे वो ये कहते थे, मुझे तो 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक नहीं बना, मेरा इतना साल हो गया, मेरा अभी तक नहीं बना, तुम कैसे कर लोगे? तो भाईजान हमने कर लिया है, आप भी कर लोगे। कोई भी बंदा बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने लगे रहना है, फ़ोकस रहना है और आपने कोशिश करते रहना है। जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस पास हो जाएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी बात याद रखिएगा कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है इस मुल्क में जितना आप यूके का पासपोर्ट। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 80% जॉब्स ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि पैसे भाईजान मैंने कमाने ही तब शुरू किए थे जब मेरे पास गाड़ी आई थी और यूके लाइसेंस आया था। उससे पहले-पहले बस मैं टोटली पूरा कर रहा था। तो अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो अभी से ही लाइसेंस के ऊपर फ़ोकस करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।